हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील बिज दिस साइड। तो हम कर रहे हैं D++ के लिए सोशल साइंस की तैयारी। तो आइए, ये सेकंड वीडियो है ज्योग्राफी के। 51 क्वेश्चन से करेंगे 100 तक, जिनकी संभावना है DSSB में पूछे जाने की। तो आप अपनी तैयारी कीजिए और MCQ क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपको याद रखना है इसका नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तपदीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो उष्ण महानगर से तपदीप शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है पहली बार डैश में प्रयोग में लाया गया? तो दक्षिण पूर्व एशिया इसका सही आंसर है, दक्षिण पूर्व एशिया में। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना डैश है, यह है रिक्टर पैमाना। रिक्टर स्केल पर हम जो भूकंप है उसकी तीव्रता नापते हैं। भारत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोफेनेक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी संख्या में तेज़ी से गिरावट आई, ये गिद्ध आई। और इसका कारण ये था क्योंकि जो किसान होते थे वो अपने भैंस को या गाय को एक इंजेक्शन लगाते थे दूध बढ़ाने के लिए, और बाद में जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनको गिद्ध खाते थे, जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या बहुत ही कम हो गई। गिद्ध प्रजनन पर इसके नकारात्मक असर पड़े इस दवाई के। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट कहलाती है फर्टिगेशन, इसको कहते हैं कि सिंचाई के पानी में जो उर्वरक मिलाए जाते हैं। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम श्वेत पर्वत है, श्वेत पर्वत। और भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला जो है कंचनजंगा है, और पूरे विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला वो है आपकी माउंट एवरेस्ट K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि K2 जो कि नेपाल में है। भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम क्या है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC-23, इसका नाम याद रखना है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और ये जितनी भी ये गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेल, CH, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिनकी वजह से हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, हमारे पर्यावरण का तापमान बढ़ता है, हमारी पृथ्वी का। और ओजोन लेयर में भी इसकी वजह से क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ी मोस्ट रीजनेबल गैस है ये ग्रीन हाउस गैस। डैश के इस्तेमाल, तो पारा के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संधि मीना माता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मीना माता सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके दीजिए। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? भांग से गलत, कपास से गलत, रत्नजोत से गलत, राई से। ठीक है, ये सही है, राई। और इससे खाद्य तेल बनता है, शायद इसी से शायद सरसों की जो राई होती है उसी से शायद सरसों का मस्टर्ड ऑयल बनता है। कपास कॉटन है जो कि काली मिट्टी पे, जिसको कि रेगर सॉइल भी बोलते हैं, उसमें होता है। भांग एक नस्लीय पदार्थ है, नस्लीय है प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ध्यान रखना है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। किस प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको कहा जाता है? तो उनको द्वितीयक वन कहा जाता है, द्वितीयक वन। ठीक है। डैश वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ने वनवासी जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि अधिकार दिलाया। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? होता अफ्रीका में, ये अफ्रीका है। और अफ्रीका के जितने भी ज़्यादातर देश हैं उसमें गरीबी देखने को मिलती है, जैसे सोमालिया, इथोपिया, कांगो गणराज्य, जिम्बाब्वे, नामीबिया। और अफ्रीका में एक महाद्वीप है, एक डेजर्ट है, सारा डेजर्ट, सारा डेजर्ट, जो कि 11 देशों से घिरा हुआ है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा डेजर्ट है सारा डेजर्ट। और इंडिया में जो है उसका नाम है थार डेजर्ट। भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोटक से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो विस्फोट भूकंप कहा जाता है उन्हें, विस्फोट भूकंप। कृषि मंत्रालय द्वारा
जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे आगे है? तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। भारत का पहला आरक्षित वन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहला नाम था हैली नेशनल पार्क। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है? तो अरुणाचल प्रदेश। इनमें से देखें तो अरुणाचल प्रदेश इनमें से। वैसे मध्य प्रदेश में भी जंगल बहुत बड़ी मात्रा में है। हरियाणा में बड़ी बड़ी कम कम है जंगल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? तो पंजाब है ये, पंजाब। और विभाजन के बाद 1947 में आधा पंजाब पाकिस्तान में चले गया और आधा पंजाब हमारे पास आ गया। और अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलीमेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल है। सिलीमेनाइट का उत्पादक राज्य केरल है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यानों में भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्ण नाम है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, जो कि आपका भरतपुर आपका राजस्थान में है, और शायद भरतपुर डिस्ट्रिक्ट भी है राजस्थान में। इसके अलावा भारत के कौन सा राज्य सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो राजस्थान सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जैसे कान्हा नेशनल पार्क शायद यहीं पे है, कान्हा, बांधवगढ़ यहीं पे है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना का एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई। यह मुद्दा एक बांध का निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? केरल पर। कौन सा महासागर अधिकतम निम्नगन द्वीपों से बना है? अटलांटिक महासागर। टोटल महासागर 5 है। इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथ ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। हिमालय में पंगसन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है, म्यांमार से मिलाता है, जहाँ की कैपिटल रंगून है, म्यांमार। बर्मा इसका पुराना नाम था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? सीनाइट। वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र को अग्रणी काम किया है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। दोबारा बोलता हूँ, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा रहा है? तो कैडियम है, जिसकी वजह से शहरों में भूमिगत मिट्टी का प्रदूषण होता है। भू मध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु में पाई जाती है? तो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर है? स्थित है फ्लेमिंगो शहर? कच्छ रण क्षेत्र में, जो कि आपका गुजरात में है। गुजरात में राजस्थान में, ये गुजरात में गुजरात में, कच्छ रण जो है गुजरात में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है कि समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। हेमाटाइट के यहाँ समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। हेमाटाइट बिट्यूमस, ठीक है, हेमाटाइट होता है और बिट्यूमस है, ये कोयले की शायद एक, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कोयले का एक प्रकार है। हेमाटाइट, बिट्यूमस, एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से किस में से राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, आपको ध्यान रखना है, केरल में होता है। जलोढ़ तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से? नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से। तो 85 क्वेश्चन हो गए हमारे इस वीडियो में, लगभग 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है हमीरपुर में। और शायद ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट एक हिमाचल प्रदेश में भी है। अभी देखना पड़ेगा ये कहाँ पे संगम हो रहा है। दूसरा वाला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश में है, और जहाँ पे ऊना है और जहाँ पे बाबा बालकनाथ टेम्पल भी है, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा वहाँ पे आपका एक डैम भी है, भाखड़ा नागल डैम। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ है? मुगलसराय क्षेत्र में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिनराम मेघालय में होती है। चूरू राजस्थान में है, बहुत ही चूरू डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, सालासर बालाजी का मंदिर, चूरू राजस्थान में। नामची सिक्किम में है, सिक्किम। और चंबा हिमाचल प्रदेश है। चंबा हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर मेडिसिन के लिए एंड पर्यटन के लिए।
प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री रेखा, उसके उत्तर में है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्कृत शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। मथुरा, डिगबोई असम में है, पानीपत तुम्हारा हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना, शुगर केन प्रमुख कॉमर्शियल क्रॉप है वहाँ की। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, इलाहाबाद जिसका नया नाम प्रयागराज है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत को घेरा हुआ है? 2.4%। 2.4% हमने घेरा हुआ है पृथ्वी के धरातल का। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 18% या 17% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की इंडिया के पास है, 143 करोड़। निम्नलिखित में से कौन से देश का, जो कि बड़ा रीज़न था हमारे गरीबी का, रिसोर्स कम है हमारे पास और पॉपुलेशन ज़्यादा है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो भारत का, पैडी जिसको बोलते हैं, और इसी से चावल निकलता है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं काबिनी, हेमवती और अमरावती। ध्यान रखिए, कावेरी दक्षिण भारत में बैठी है, कावेरी। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में, शायद ये डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। भारत में कुल वन क्षेत्र है, तो इनमें से कोई नहीं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो स्प्रिंकलर प्रणाली क्या होती है? एक स्प्रिंकलर प्रणाली होती है, मेथड होता है, एक पाइप जा रहा है, उस पाइप पे हल्के हल्के छेद कर दो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद कर दो, और उस छेदों से पानी निकलेगा ऐसे। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली बोलते हैं इसको ऐसे। तो इसमें जो पानी का रिसाव होगा बहुत ही हल्का होगा और पर्याप्त मात्रा में फसलों को पानी मिल जाएगा, तो इसको स्प्रिंकलर प्रणाली कहते हैं। ड्रिप दूसरी वाली है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो बलुई मिट्टी में। और भारत में सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, और सबसे फर्टाइल भी होती है, उत्पादक भी होती है। और बलुई मिट्टी ऐसी है जिसमें कटाव सर्वाधिक होता है। और काली मिट्टी जो होती है, रेगर सॉइल जिसको कहते हैं, वो कपास उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 50 क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में।